हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में गाइस कंपनी की ओर से फोर्थ इंटरिम डिविडेंड 10.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का भी रिकमेंड डिक्लेयर कर दिया गया। रिकॉर्ड डेट रखा गया गाइस 23 मई, मतलब 23 मई का रिकॉर्ड डेट रखा गया इसके मतलब कि कंपनी के डिविडेंड को लेकर। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर गाइस। पहले हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे, करोड़ में नंबर्स है। इनकम है 1726.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1395.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1550.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 784.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 856 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 853 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि एक्सपेंस कम हुआ है। देखिए, इनकम इंक्रीज और एक्सपेंस डिक्रीज किया, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 941.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 539.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 697 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में। नेट प्रॉफिट 905 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 538 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 721.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 63.27 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का क्वार्टर एंडेड की रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 5918.7 करोड़ का और 23 में 6171 करोड़ का। इनकम में डाउन देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंसेस 3224 करोड़ का और 23 में 3617 करोड़ का, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2694 करोड़ का और 23 में 2553.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज किया है। और नेट प्रॉफिट 2618 करोड़ का और 23 में 2575 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS 182.74 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो शिपिंग और ऑफशोर और इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर एंडेड में तो इंक्रीज है, बट फिनेंशियल ईयर एंडेड में डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 61.69% का, प्रॉफिट मार्जिन है 52.42% का। दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा तो इनकम है 1322.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1110 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1267.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 571 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 599.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 621 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी यहाँ पे देखा जाए तो डिक्रीज करती हुई नजर आ रही है, जबकि इनकम में इंक्रीज हो रही है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 751.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 510.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 646.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 726.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 487.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 632 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 50.8 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है गाइस। यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया है। और इसके अलावा गाइस, कंपनी के शेयर की बात करें 1002 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है और 3.3% का प्रॉफिट दिया। और गाइस, कंपनी के रिजल्ट आते ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से वापस इंट्राडे में बुकिंग हुआ। कुछ टाइम में ही कंपनी जो सो बुकिंग किया और फिर से वापस से कंपनी धीरे धीरे जो सो ग्रोथ कर रही है। अगर हम बात करें गाइस, इसमें 1 वीक में 3.7% का लॉस दे चुका है, 1 मंथ में 1.8% का प्रॉफिट मिल चुका है, 3 मंथ में 4.3% का प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन 6 मंथ में 32% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट देखा जाए बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था, लेकिन अब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।